बीजेपी का काम यही है, सिर्फ डेमोक्रेसी जमहूरियत के ऊपर डाका डालो और इख्तियार हासिल करो। 63 के ऊपर एक भी आदमी अगर वोट डालता है तो वो गैर कानूनी होगा। 5 लोगों को जो यहाँ पर एनरोल किया है वो ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन होंगे पूरे इलीगल हो जाएंगे। जो जीत कर आए एमएलए पूरे 6 महीने एक साथ नहीं मिलते हमको, हमेशा वो बेंगलुरु में पड़े रहते हैं। एक साल में 3 बार कैटेगरी चेंज हो रहे हैं। पहले 63 थे, अब उसको 68 कर दिए। खुलेआम डेमोक्रेसी के अंदर डाका है। लोकल एमएलए वोट डाल सकता है, यहाँ का लोकल एमपी वोट डाल सकता है, यहाँ का लोकल एमएलसी वोट डाल सकता है। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि यह मुल्क डेमोक्रेसी से चलेगा, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। सर, गुलबर्गा कॉरपोरेशन इलेक्शन के बाद मेयर इलेक्शन को लेकर आवाम के बीच में एक बेचैनी नजर आ रही है। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले भी मेयर इलेक्शन होने वाला था, वहां पर कांग्रेस और जेडीएस अलायंस में मेयर बनाने वाले हैं, ऐसी बात चल रही थी। लेकिन अचानक फिर एक बार जब इलेक्शन सामने आया है तो यहाँ पर बीजेपी खुलेआम दावा कर रही है कि इस बार मेयर और डिप्टी मेयर उनका बनेगा। तो इस बात को लेकर आवाम के बीच में बेचैनी नजर आ रही है। तो इस बेचैनी को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या वजह है बीजेपी जो दावा कर रही है मेयर बनाने का? यकीनन लोगों के बीच में कंफ्यूजन है कि बीजेपी के पास नंबर नहीं है। नंबर नहीं रहने के बावजूद भी वो किस तरह से बीजेपी यहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर बनाएंगे, ये लोगों के बीच में कंफ्यूजन है। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इस मुल्क की सबसे बड़ी नेशनल पार्टी रहने के बावजूद वो आज यहाँ पर जो है बाय हुक और क्रुक जिस तरह से ये स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने गिराया, उसी तरह से एक मामूली मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्शन के लिए वो लोग 5 एमएलसी एक मामूली एमएलसी नहीं होता है। एमएलसी का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ अपर हाउस, वो मेंबर 5 मेंबर को जो है यहाँ पर गुलबर्गा महानगर पालिका के जुरिडिक्शन में यहाँ गुलबर्गा की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उनका नाम इंक्लूड करते हैं ताकि आने वाले इलेक्शन के अंदर मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में ये लोग वोट डाल सके। तो उसके बुनियाद पर ये लोग ऐलान कर रहे हैं। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि यह मुल्क डेमोक्रेसी से चलेगा, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। यहाँ पर जो लोग वोट डालकर वहाँ पर कारपोरेशन को भेजे हैं, कारपोरेटर्स को भेजे हैं, 55 कारपोरेटर्स को भेजे हैं, वही लोग वहाँ पर वोट डाल सकते हैं। यहाँ का लोकल एमएलए वोट डाल सकता है, यहाँ का लोकल एमपी वोट डाल सकता है, यहाँ का लोकल एमएलसी वोट डाल सकता है, यहाँ का लोकल राज्यसभा मेंबर वोट डाल सकता है। उससे हटकर अगर ये शहर से हटकर अगर दूसरी जगह से अगर कोई आकर यहाँ पर हमारे गुलबर्गा शहर के अंदर जो कारपोरेशन के इलेक्शन के दौरान वो वोटर नहीं था, कारपोरेशन का जब इलेक्शन हुआ सितंबर में, उस वक्त वो वोटर नहीं था, वो बाद में उसके अंदर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेयर इलेक्शन के लिए वो वोटर बनता है और यह मेयर इलेक्शन को जिताने के लिए, इख्तियार में आने के लिए ये लोगों को यहां पर लाते हैं, तो बड़े शर्म की बात है। ये खुलेआम डेमोक्रेसी के अंदर डाका है और यही काम है बीजेपी का काम यही है, सिर्फ डेमोक्रेसी जमहूरियत के ऊपर डाका डालो और इख्तियार हासिल करो। इख्तियार इस तरह से हासिल नहीं कर सकते, ये गलत तरीके से हासिल नहीं कर सकते। आपके पास ईमानदार है, आपके अंदर काबिलियत है, लोग अवाम का दिल जीतने की आपके पास सलाहियत है। अगर लोगों का वोट डालकर अगर इख्तियार हासिल करते हैं तो वहां पर वो सही बात होगी। यहां पर उनको वोट कोई पब्लिक डाले नहीं, उनकी मेजॉरिटी नहीं है, उनके 23 नंबर हैं, 23 नंबर रखकर वो मेयर बाहर के लोगों को यहां पर ऐड कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि नवंबर के महीने में नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उस वक्त जो है 63 वोटर्स थे एज पर नोटिफिकेशन। 63 नवंबर में जो फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन आया था उसमें मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्शन के लिए 63 मेंबर्स वहां पर नोटिफाइड हुआ था। कैलेंडर ऑफ इवेंट पब्लिश हुआ था नवंबर के महीने में। होने के बाद एमएलसी का इलेक्शन आ गया। एमएलसी इलेक्शन आने की वजह से उसको एडजॉर्न किया गया है, मीटिंग को एडजॉर्न किया गया है। इलेक्शन का जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो मीटिंग को एमएलसी इलेक्शन की वजह से उसको एडजॉर्न किया गया। अब जब एडजॉर्न किया गया है, अब फिर एक बार नवंबर में क्या था, कैलेंडर ऑफ इवेंट में कैटेगरी क्या थी, जनरल लेडीज, बीसीबी लेडीज, है ना। वो आने के बाद एमएलसी के इलेक्शन की वजह से वो पोस्टपोन हो गया। अब फिर रिसेंटली फिर एक वहां पर एक कैलेंडर ऑफ इवेंट पब्लिश हुआ है नई कैटेगरी के साथ। पहले वो जनरल लेडीज और बीसीबी लेडीज का कैटेगरी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वहां पर रिजर्वेशन था। अब उसको रिजर्वेशन निकालकर नया कैलेंडर ऑफ इवेंट पब्लिश करते हैं। पहले 63 थे, अब उसको 68 कर दिए, 5 एमएलसी को ऐड करें, तो यहां पर वो फिर एक बार इलीगल हुआ है।
एक मर्तबा अगर कोई कैलेंडर ऑफ इवेंट और नोटिफिकेशन अगर पब्लिश अगर करते हैं, किसी वजह से इलेक्शन नहीं हो सक रहा है, किसी वजह से कारपोरेशन की फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग को कॉल नहीं कर सक रहे, उसको एडजॉर्न जब किया जाता है तो वही लिस्ट जो पब्लिश की गई थी, वही कैटेगरी जो पब्लिश की गई थी, उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। ये कानून कहता है। उसको छोड़कर कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, अब जब एससी रिजर्व कर दिए, मेरे को नहीं कर सकते, एससी रिजर्वेशन कर दिए, एससी कौन सी भी कैटेगरी से हमको कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन एक कानून है, एक लॉ है, प्रॉपर तरीका है, प्रोसीजर है। कोई भी कैटेगरी रिजर्वेशन अगर रिजर्व करते हैं तो पब्लिक को ऑब्जेक्शन के लिए बुलाना चाहिए, 7 दिन का टाइम देना चाहिए। यहां पर कुछ नहीं हुआ। एक साल में 3-3 बार कैटेगरी चेंज हो रहे हैं, एक साल में 3 मरतबा रिजर्वेशन चेंज हो रहा है। तो यहां पर पूरी तरह से एक गवर्नमेंट, एक मामूली मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्शन के लिए पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात है, यहां पर गुलबर्गा के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, यहां पर ऑफिसर जितने भी है, गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आपको कानून के हिसाब से काम करना होगा। बड़े शर्म की बात है, आप लोग यहां पर पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको प्रोविजन से हटकर आप काम नहीं कर सकते। 5 लोगों को जो यहां पर एनरोल किया है, वो ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सबसे पहले वो ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। वो गलत तरीके से किसी के आदमी को भी यहां पर एनरोलमेंट नहीं कर सकता। वो भी ऑर्डिनरी लोग नहीं है। 5 ऑर्डिनरी लोग अगर रहते तो ठीक था। ये एमएलसी हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनका नाम सिर्फ बीजेपी हुकूमत में, इख्तियार में, सियासी प्रेशर में आकर अगर नाम यहां पर इंक्लूड करते तो बड़ा अफसोस की बात है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। जो पिछला कैलेंडर ऑफ इवेंट जो पब्लिश हुआ था, पिछली जो कैटेगरी जो पब्लिश हुई थी जो मेयर और डिप्टी मेयर के लिए, वही कैटेगरी, वही लिस्ट फिर एक मर्तबा कंटिन्यू होना चाहिए। दूसरे कैटेगरी नहीं बन सकती, जो दूसरी वोटर लिस्ट भी एप्लीकेबल नहीं होगी। 63 कारपोरेटर्स की जो लिस्ट बनी थी, कारपोरेटर, एमपी, एमएलसी, एमपी, एमएलए की जो लिस्ट थी, वही 63 वोटर्स यहां पर वोट डाल सकते हैं। 63 के ऊपर एक भी आदमी अगर वोट डालता है तो वो गैर कानूनी होगा, इलीगल होगा, वो नहीं डाल सकते, इलीगल होगा, वो नहीं डाल सकते। वही उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। और यहां पर जो कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी जो पब्लिश कर रहे हैं, वो टोटल इलीगल है। वो उसको जो है वहां पर ऑब्जेक्शन, कौन सी भी कैटेगरी रिजर्वेशन होती है उसको ऑब्जेक्शन कॉल करना चाहिए, वहां पर कॉल नहीं किया है। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 5 एमएलसी को ऐड करना ये इलीगल है, बीजेपी वालों का ये कहना है कि कांग्रेस भी एक बार बेंगलुरु में मेयर इलेक्शन में वो भी जो है ना इसी तरह से एमएलसी को ऐड किए थे। तब कांग्रेस की तब सही था, बीजेपी कर रही है तो ये गलत है। ये कहां तक सही है? ये बीजेपी का दावा है। देखिए, वो भी अगर करें तो गलत करें हैं, कांग्रेस वाले भी अगर करे हैं। वहां पर पिछले गुज़िश्ता वहां पर बेंगलुरु जो कारपोरेशन इलेक्शन था बीबीएमपी का, वो इलेक्शन भी अगर वहां पर इसी तरह से हुआ तो वो भी गलत है। लेकिन वहां और उसमें और यहां पर एक फर्क क्या है, वो लोग वहां पर उनका रेसिडेंस है, ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल पूछता है एनरोलमेंट करने के लिए। यहां पर 6 महीने कम से कम रहना, यहां पर जहां पर उनका एनरोलमेंट करना चाह रहे हैं। कितने दिन रह रहे हैं यहां पर? कितने, लक्ष्मण सवदी यहां पर कितने दिन रहे हैं यहां पर? हमको यहाँ एमएलए सीधे जो जीत कर आए एमएलए पूरे 6 महीने एक साथ नहीं मिलते हमको, हमेशा वो बेंगलुरु में पड़े रहते हैं। क्या भी हमारे मसाइल अगर होते हैं तो एमएलए और एमपी के पास जाना अगर होता है तो प्रॉब्लम्स लेकर जाना है तो साहब यहाँ पर नहीं है, मैडम यहाँ पर नहीं है, वो बेंगलुरु में है बोलते हैं। सीधे तरह से यहाँ पर 6 महीने ले रहते हैं और वो लोग यहाँ पर 6 महीने से ऑर्डिनरी रेसिडेंस, वो लोग कैसा हो सकते हैं? तो वो लोग भी किए सो गलत, ये भी गलत। डेमोक्रेसी है तो यहाँ पर एकदम बिल्कुल सही तरीके से, शफाफ तरीके से इलेक्शन होना चाहिए, साफ और शफाफ तरीके से इलेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर मैनिपुलेट कर कर एक लोगों को बेवकूफ़ बनाकर गैर कानूनी तरीके से उनको यहाँ पर एनरोल करके इलेक्शन करते हैं तो वो टोटल बॉडी इलीगल हो जाएगी। मेयर फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी होता है, गुलबर्गे का मेयर फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी, वो गैर कानूनी तरीके से वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी नहीं बन सकता, इलीगल तरीके से नहीं बन सकता। अगर वो बनता है तो वो पूरी एंटायर बॉडी जो इलेक्टेड बॉडी होगी, मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन होंगे, पूरे इलीगल हो जाएंगे। तो इलीगल काम नहीं होना चाहिए।